तो यहाँ पे हम लोगों से भी राय जानेंगे कि आखिर यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है और लोग क्या चाहते हैं इस बार सरकार से। नमस्कार मैम, तो इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पर झारखंड में? चुनावी मुद्दा झारखंड में रहेगा कि इस बार हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ। आप देख ही रहे हैं कि 5 साल पूरा हो चुका इनका, फिर भी आज तक इन्होंने जो वादे किए थे आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। युवाओं को ठगा, सब जितना भी अनुबंध कर्मी है जो वादे किए थे आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। इस वजह से युवा भी आक्रोश है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। और जैसे हम लोग गार्जियन हैं, हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा हॉल में बैठे ही विद्यार्थी रहते हैं और क्वेश्चन पेपर लीक होने की सूचना मिल जाती। इस तरह बच्चों का मनोबल भी टूट रहा है। तो हमारे आप जब सत्ता में जब 2019 का चुनाव में आए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, आज तक युवाओं ने 5 लाख छोड़िए, आप तो एक भी नौकरी नहीं दी। जो पिछले की भाजपा की सरकार थी, हमारी रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो नौकरी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो उनको नौकरी मिले। टीचर का ही लेवल में देख लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी टीचर भी बने और कुछ केस के माध्यम से कोर्ट हो जाने के बाद फंसा हुआ था, वही केस क्लियर हुआ और कुछ को हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया। लेकिन हमारी सरकार जब भाजपा की सरकार 2014 में जो बनी, उन्हीं का काम इन्होंने वो पूरा किया और अपने में वाहवाही लूटी। अच्छा, जैसे कि चुनाव अभी तो होंगे, जैसे कि युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि अगर यहाँ पे भाजपा की सरकार की बनती है तो पहले 5 सालों में कितना युवाओं को रोजगार मिल सकता है यहाँ पे? जी, अगर भाजपा की सरकार बनती है, युवाओं ने तो सबसे पहले ठाना है कि हेमंत को हटाए। और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बहुत सारे नौकरी वैकेंसी निकलेंगे और हमारे सरकार में ये गारंटी भी है कि 25 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगा। तो क्या लगता है कि मोदी अगर जीतते हैं तो गारंटी पूरा करेंगे वो? जी जी, एकदम करेंगे। केंद्र में जब 14 में जब आई थी मोदी की सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के वादे किए थे, तो वो तो पूरा करीब नहीं हुआ था। तो उसके बारे में देखिए, धीरे धीरे तो कर ही रहे हैं। और जहाँ तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, तो उसमें धीरे धीरे पूरा करें। देखिए, एक ये नहीं है कि एक बार में ही सारे को नौकरी मिल जाएगा, लेकिन वो प्रक्रिया तो चल ही रहा है। सभी सेक्टर में नौकरी कर रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। लोकल फॉर वोकल में बहुत सारे हमारे मन की बात जब आती हैं, उसमें हम लोग प्रत्येक महीना सुनते हैं, उसमें पता चलता है कि हमारे लोकल फॉर वोकल में कितने नाम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। वो सराहनीय काम है। जब मैया योजना जो यहाँ पे बिहार ये झारखंड की सरकार है, मोदी जी बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 1,000 रुपये बढ़ा के 21 रुपये कर देंगे, तो क्या वो होगा बाद में चुनाव जीतने के बाद? देखिए, जब भाजपा की सरकार बनेगी तो गोगो दीदी जो योजना जो हमारी सरकार ने तय की है वो लागू होगा, हो जाएगा लागू। जी। तो भैया आप कुछ बताएंगे इस बार? तो क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा इधर झारखंड का? देखिए, चुनावी मुद्दा जो है ना, सबसे पहले झारखंड का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा रहेगी। रोजगारी बेरोजगारी, देश अगर बच गया, राज्य बच गया तो रोजगारी बेरोजगारी दूर होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले अपना झारखंड को बचाना, अपना देश को बचाना, अपना अस्तित्व को बचाना है, अपनी माँ बहनों का आबरू को बचाना है। आप देख रहे हैं हाल के दिनों में बांग्लादेश में जो दुर्दशा हुआ हिंदुओं का, हमारे एनडीए गठबंधन के एक भी नेता उफ तक नहीं किए। परसों का ताज़ा घटना है जो बांग्लादेश में एक हिंदू महिला को भीड़ ने चप्पल जूते डंडे से पीटा। उसका कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई घुसे से मार रहा है, लेकिन एक भी इंडी गठबंधन का नेता उफ तक नहीं किया। एक झंडा उतारने के एवज में गोपाल मिश्रा को बहराइच में 22 गोलियों से भूंज दिया गया, तब भी हमारे इंडी के नेताओं का उफ तक नहीं हुआ। यही अगर दूसरे समुदाय के साथ होता है तो पूरे देश को माथे पर लदा लेते हैं, आगजनी कर देते हैं, सब तन से जुदा कर देते हैं। जब हिंदू की बारी आता है तो इन लोगों के मुंह में क्यों ताला जकड़ जाते हैं, क्यों
हिंदू को ये अपना जनता नहीं समझते। इंडी गठबंधन का नेता हिंदू को क्यों भाजपा का वोटर समझते? अगर ये हिंदू वास्तव में हिंदू का ही वोटर है तो फिर इंडी गठबंधन को हिंदू वोट क्यों दे? क्यों ना हम भाजपा को ही वोट दें? यहाँ पे झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है कि घुसपैठिया जो है, जो वहाँ पे झारखंड में घुसपैठी डूब रहे हैं पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश का, तो क्या मोदी जी के आने के बाद यहाँ पे स्थितियाँ समान हो जाएगी? निश्चित मोदी जी और बीजेपी एनडीए गठबंधन जो कहते हैं वो करते हैं। आज तक मोदी जी ने कहा था 370 हटाएंगे तो रातों रात हटा दिया और चूं तक नहीं हो सका। उन्होंने कहा था कि हर घर को अनाज देंगे, हर घर को अनाज दे रहे हैं। उन्होंने कहा था गरीबी, पहले का सरकार में गरीब को हटाता था, मोदी जी आए तो गरीबी को हटाया। उन्होंने पाट दिया अमीरी और गरीब के बीच में जो फासला था उनको पाट दिया। कैसे? इस तरह जैसे अगर कोई धनी आदमी बिल्डिंग में रहता था तो आज गरीब भी बिल्डिंग में रहता है। कोई धनी आदमी का बहू बेटी बाहर नहीं जाते थे सोच के लिए, तो आज गरीब का भी बहू बेटी घर में सोच करती है। कल अगर मान लीजिए किसी का पैसा अगर माने जब पैसा जमीन माने जोताई के लिए पैसा नहीं होता था तो आज मोदी जी उनको 6,000 रुपया फ्री में देते हैं। जब इन्होंने गैस पहले वो कहते थे कांग्रेस का सरकार कि अगर ईंधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, ठीक, लेकिन मोदी जी ने उजाला गैस में ऐसा नहीं कहा हम सबको देंगे, हिंदुओं को भी देंगे, मुस्लिम भी मेरा भाई उनको भी देंगे, क्रिश्चियन को भी देंगे, सिख को भी, ईसाई को भी देंगे। उन्होंने सबको दिया, कभी जातिवाद तो नहीं किया, कभी धर्मवाद तो नहीं किया। तो इस बार जो है मोदी जी बहुत सारे बयान उसका वायरल हो रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो बोले कि अगर यहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो बहू बेटियों को लेकर जो बयान दिए थे वो आप उसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि इंडी गठबंधन का जो सरकार है उसमें बहू बेटियां कितना सुरक्षित आप खुद देख रहे हैं। हमारे दुमका में जो अंकिता सिंह के साथ हुआ वो भी आप देखते हैं। आदिवासी महिला को दुमका में लड़की जो थी उनके साथ बलात्कार करके जो पेड़ में लटका दिया वो भी आपने देखा। हाल में दुर्गा पूजा के बाद दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड में एक नाबालिग लड़की को कैसे 4 लड़कों ने घर से अपहरण करके रेप किया वो भी आपने देखा। तो इंडी गठबंधन में क्या हुआ ये तो आप देख ही रहे हैं। और आने वाले चुनाव में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो उसका भी आप देख लेंगे। जो कि आज मोदी जी फुल गारंटी देते, योगी जी गारंटी देते, उनका राज्य में देखिए कि कितना सुरक्षित है सभी समाज के लोग। तो इस बार कितना सीट आने के चांस है? फुल मेजोरिटी की सरकार बनेगी। पूरा सीट फुल 55-53 के करीब जाएगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जो की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इस बार जो यहाँ पे झारखंड में बिहार यहाँ पे एनडीए की सरकार बनने वाली है और फुल मेजोरिटी के साथ बनेगी, ये इनका वक्तव्य था। और हम यहाँ पे सभा खत्म होने के बाद अभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पे चुनावी सभा का कार्यक्रम होगा तो अभी वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि अभी टाइम हो चला है। यहाँ पे अभी मोदी जी का आगमन होगा कुछ देर के बाद।